जी लाइबा, वेलकम बैक। अच्छा, अब दुआ आप ही आ गए हैं, वेलकम। अच्छा, अब मैंने क्या किया था कि यहाँ तक जो तो जहाँ तक मीटिंग एंड हुई है वहां तक ये समझ आ गई थी आपको? जी सर। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लेयर पैनल के अंदर देखूँ तो दो पार्ट्स अलग अलग हो गए हुए हैं। ठीक है। ऊपर वाले पार्ट को अगर मैं मूव करके ऊपर ले जाऊँ तो आप देखेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये कोई भी आउटलाइन नहीं है हमारी। रेजर टूल से जब हमने इसको रिमूव किया था, रेज किया था, तो आउटलाइन हमारी वहां से कंटिन्यू चल रही थी। अब ये ओपन शेप में आ गई। पहले वाली क्लोज शेप थी, ये ओपन शेप है। इसको हम क्लोज तो कर सकते हैं अपनी मर्जी से, यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट किया और ये किया तो ये क्लोज शेप होगी। लेकिन इसमें एक और हमारे पास अच्छा ऑप्शन क्या होता है कि अब ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ तक कटी है। ये हमारे पास एक बेनिफिट है जो सीजर टूल का है। अब सीजर टूल के लिए मैंने कोई चीज़ सेलेक्ट की है या नहीं की, मैं जस्ट उसके आउटलाइन के ऊपर कहीं पे भी क्लिक करूंगा, वो यहाँ आप देख लेंगे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होती जा रही है वो लेयर। ठीक है, इतनी ज़्यादा लेयर्स बन गई। और जो फिल है वो आपको पता है कि स्टार्ट से लेके एंड पॉइंट तक, यहाँ से लेके यहाँ तक इसके दरमियान के एरिया को वो फिल करता है, तो वो इतना एरिया ही ब्लैक है जो फिल हो गया। अब इसको मैं बैक करता हूँ और यहाँ तक वापस आता हूँ। हमने इसको किया रेजर टूल के साथ, फिर उसके बाद मैंने इसको किया सीजर टूल के साथ। सीजर टूल के साथ मैं यहाँ पे जितनी मर्जी जगह क्लिक कर दूँ, कितनी जितनी मर्जी दफ़ा क्लिक कर दूँ, कभी भी कुछ नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि क्योंकि यहाँ पे ये कोई कनेक्शन नहीं है, ये फिल है इसकी। कनेक्शन इसका ये आउटलाइन होती है। आउटलाइन पे क्लिक करूंगा तो वो कट जाएगी। दो जगह से मैंने लाइन काटी तो वो शेप ही अलग अलग हो गई है। एक जगह से काटूंगा तो वो स्टिल कनेक्टेड ही रहेगी। कोई भी वायर है जो राउंड आपस में कनेक्ट हुई हुई है, आप उसको एक जगह से काट लें तो वो कनेक्ट तो, जो एक साइड पे अगर उसकी करंट है दूसरी साइड पे भी होगी। अगर आप उसको दो जगह से काटेंगे तो वो डिफरेंट पीस बन जाएंगे और वो आपस में डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है हमारे पास नाइफ का। नाइफ क्या करता है कि वो सीजर और रेजर का एक किस्म का मैच है। मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक काटना है, इसने काट दिया उसको, दरमियान से कोई पोर्शन इसका गायब नहीं हुआ। ठीक है, एग्जैक्ट अपनी जगह पे ही पड़ा हुआ है, लेकिन शेप भी क्लोज है। रेजर से दरमियान की एक शेप गायब हो जाती थी। ठीक है, नाइफ से वो काम नहीं होता। नाइफ से क्या होता है कि आपने यहाँ से लेके यहाँ तक भी क्लिक किया है तो यहाँ से लेके यहाँ तक उसने शेप काट दी। अब अगर यहाँ से लेके इधर नीचे लेके आऊँ तो मेरा ये एक पोर्शन अलग हो गया, ये पोर्शन अलग हो गया। ठीक हो गया। नाइफ हमारा सिंपल इजी प्रोसेस है। अब अगर मैंने सीधा काटना है तो मैं शिफ्ट का बटन दबा के और आल्ट का बटन दबा के दोनों को मैं यूज़ करूँगा तो बिल्कुल स्ट्रेट, या 0 के एंगल पे, या 45 के एंगल पे, या 90 के एंगल पे कट जाएगी। तो ये हमारे दो सेमी सर्कल्स वैसे ही बन गए जैसे सीजर से बनते हैं, लेकिन शेप क्लोज है। इसको अगर मैं आउटलाइन पे नहीं अप्लाई करता, मैं दरमियान में कहीं पे अप्लाई कर लेता हूँ यहाँ पे ऐसे, तो ये दरमियान से भी इसको पीस काट के साइड पे कर देगी। तो इन तीनों का अपने अपनी जगह पे अलग अलग यूज केस है। कहीं पे आपको रेजर चाहिए होता है, कहीं पे आपको नाइफ चाहिए होती है, कहीं पे आपको सीजर चाहिए होती है। अब अगर आपने को पेपर काटना है तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप सीजर से काटेंगे। अगर आपने कोई फ्रूट काटना है तो हम रिकमेंड करेंगे आप नाइफ से काटें। अगर आपने कोई चीज़ रब करनी है, रिमूव करनी है, तो हम रिकमेंड करेंगे आप रेजर से करें। इसी तरह डिज़ाइन के अंदर भी यही सीन है। क्लियर हो गया ये थीम? यस सर। ठीक है।
अब इसमें नेक्स्ट जो चीज बता देता हूं मैं, वो ये है कि आपने एक ओवल बनाया, राइट क्लिक करता हूँ, ट्रांसफॉर्म पे आता हूँ, और मेरे पास यहाँ पे मुझे 5 ऑप्शंस मिल रहे हैं: मूव करने का, रोटेट करने का, रिफ्लेक्ट करने का, स्केल करने का, और शेयर करने का। अगर मैं मूव पे क्लिक करता हूँ, प्रीव्यू ऑन करता हूँ, तो आप ये देखें इसने हॉरिजेंटल और वर्टिकल इस चीज को मूव किया। ये वर्टिकल मूव, हॉरिजेंटल मूव, सिंपल सा काम है। इसके अलावा ये हम यहाँ पे कभी इस्तेमाल करते नहीं है वैसे। रोटेट को हम इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ पे हम एंगल स्पेसिफाई कर दें कि 30 का एंगल मैंने कर दिया, और मैंने इसको ओके करने के बजाय कॉपी कर दिया। अब मैं कंट्रोल डी 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 प्रेस करूंगा तो मेरे पास ये शेप बन गई। और अगर इन सब की मैं फिल खत्म कर दूं तो मेरे पास ये शेप बन जाएगी। इसको मैं कर देता हूँ साइड पे। मैं फिर आता हूँ सर्कल पे, इस एक पॉइंट को क्लिक करके ड्रैग करता हूँ नीचे, और यहाँ से मैं इसके हैंडल रिमूव कर देता हूँ। फिर इसको सिलेक्ट करता हूँ, ट्रांसफॉर्म पे जाता हूँ, रोटेट पे जाता हूँ, और फिर 30 पे कॉपी करके कंट्रोल डी 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 शेप बनाता रहता हूँ। यहाँ पे ये शेप खराब हो गई। इस शेप को और इस शेप को डिफरेंट चीज बना रही है, क्योंकि ये बैलेंस से थी। ओवल जो था वो बैलेंस था, इसका सेंटर पॉइंट एक ही था। लेकिन यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट अगर इधर होता तब ये ज्यादा अच्छी शेप बनाती, जो बेसिकली सर्कल का सेंटर पॉइंट होता है। अगर मैं इसको फिर राउंड कर दूं तो यहाँ पे था। इसके लिए मैंने क्या करना है, मैंने राइट क्लिक किया, अफेक्ट में गए, और फिर ट्रांसफॉर्म पे, और ट्रांसफॉर्म पे राइट क्लिक करके भी हम ट्रांसफॉर्म पे जाते थे, और यहाँ से भी अफेक्ट के अंदर डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, और फिर ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे मैं इसको मूव का ऑप्शन मेरे पास आ गया, स्केल का ऑप्शन आ गया, रोटेट का ऑप्शन आ गया। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पे कि मैं इसको बता सकता हूँ कि इसका सेंटर पॉइंट क्या हो। मैं इसको बिल्कुल लो पे ले आता हूँ, यहाँ पे सेंटर पॉइंट। ठीक हो गया, मैग्नीफायर ऑन कर लूँ। तो ये सेंटर पॉइंट मैं इसका यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। मैं इसको बिल्कुल बॉटम पे रख रहा हूँ यहाँ पे, ताकि इधर से आगे पीछे ये मूव हो। या फिर मैं इसका बॉटम, इसका टॉप बिल्कुल रख लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ से ये मूव होगा। मैं करके दिखाऊंगा इसको। प्रीव्यू ऑन। एंगल इसका कितना होगा, एंगल मैं कह देता हूँ इसका 30, जो हमने पहले भी 30 दिया है। कॉपीज कितनी होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, मेरे पास ये शेप बन गई। पहले हमारे पास ये शेप बनी थी। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है। अब इस, अगर लेयर को मैं पूरे ग्रुप को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मुझे आप देखेंगे सिर्फ ये एरिया नजर आ रहा है, जो मैंने एक एक्चुअल में चीज बनाई थी। ये सब उसकी क्या लेंगे, इल्यूजन हमें नजर आ रहा है। ये एक्चुअल में ये चीज है नहीं है यहाँ पे कुछ भी। एक्चुअल चीज सिर्फ यहाँ पे है, ये जो नीचे है। अगर देखें मैं इस एक एंकर पॉइंट को पकड़ के राउंड कर दूं, सब राउंड हो जाएंगे। इसको मैंने वापस शार्प कर दिया, सब इधर आ गए। इसका एंगल मैं यहाँ से, या इसको मैं इसी पॉइंट को एंगल दे दूं, और इसको लेफ्ट पे ले जाता हूँ ऐसे, तो ये सब ऐसे बन गए। ठीक हो गया। ये क्योंकि हमने खुद मैनुअली बनाई हुई है सारी, तो ये ऐसा काम नहीं कर रहे।
मजे की चीज है कि नहीं है? इसमें आप बेशुमार चीजें बना सकते हैं। अगर मैं सिंपल एक लाइन को भी लेके कंटिन्यू करूं, इसके अंदर आप स्टार लगाएं, कुछ भी लगाएं, वो आपकी डिफरेंट शेप्स बनाता रहेगा जब तक आप उसको लेके चलती रहेंगे। अगर मैं यहाँ पे एक फिर सर्कल बनाता हूँ, और हम्म, इसको हम फिर वही एंगल दे देते हैं थोड़ा सा। सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया। राइट क्लिक के ट्रांसफॉर्म पे नहीं हम जाएंगे, हमने जाना है इफेक्ट के अंदर, डिस्टॉर्ट के अंदर, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म के अंदर। प्रीव्यू ऑन कर लें, एंगल दे दें 30 का, या जितना भी आपने देना है। कॉपीज आप कर दें ज़्यादा। अब यहाँ से अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये शेप ऐसे बन रही है। अगर यहाँ से टॉप पे करूँगा ऐसे, राइट पे करूँगा ऐसे, मिडल में करूँगा ये, बॉटम पे ये। कॉपीज में इसकी ज़्यादा करता जाऊँगा, मेरे पास ये डिफरेंट शेप बनाता रहेगा। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो पहला हमारा लीफ था, पहला पेटल था हमारा, वो साइज में बड़ा और बाकी सारे छोटे हों, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर स्केल का ऑप्शन है, मैं इसको छोटा कर दूंगा, वर्टिकली भी और हॉरिजेंटली भी। अब कॉपीज ज़्यादा करता जाऊँगा तो वो ऐसे एक लेयर स्पाइरल सा बनाती जाएगी वो। अब अगर इसको मैं बताऊं कि इसे मूव होना है थोड़ा सा आउट, थोड़ा थोड़ा दूर हो गया, इसको मैं ऐसे ले जाऊं, ये इसको प्लस की तरफ ले गया हूं ताकि मुझे ये सारे पेटल नजर आए। और इसकी अब कॉपीज में ज़्यादा करता जाऊंगा, वो ऐसे लो में बनते जाएंगे बनते जाएंगे बनते जाएंगे। ओके कर देता हूँ। अब मेरे पास ये एक शेप है जो ये पूरा स्पाइरल बना रही है। इस एक के कलर को मैं चेंज करूंगा, सारी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? फिर हम ऐसे इमेजेस बना के अपलोड कर सकते हैं जी कर सकते, सिंगल। कर सकते हैं। इस सिंगल इमेज से बेहतर है एक और ऑप्शन मैं आपको अभी बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। आपने ये इमेज सेलेक्ट की, इसको आपने एक दफ़ा किया एक्सपेंड। एक्सपेंड करने से क्या होगा, ये सब एक्चुअल में आ जाएंगे वापस, जो आपको इल्यूजन ही एक नज़र आ रही थी, एक आपको रिफ्लेक्शन नज़र आ रही थी, अब वो सब रियल में आ गई हैं। ठीक है। अब इन सब को अगर आप एक पैटर्न की शेप दे दें, ऑब्जेक्ट में जाके, पैटर्न में जाके, मेक पैटर्न, और यहाँ पे आपने क्या करना है, हाँ यहाँ तक ही मैं इसको रख लेता हूँ क्योंकि ये भी बेसिक आपका पैटर्न बन जाएगा। अगर आप इसको ग्रिड पे ले आते हैं, नॉर्मल ग्रिड पे रखते हैं, तो ये ऊपर नीचे ग्रिड की फॉर्म में आएंगी। ब्रिक बाय रो कर दें, और इनका साइज, ये विड्थ का साइज है, ये हाइट का साइज है, और यहाँ पे जाके आप इसको डन कर दें। ये आपका अब एक पैटर्न बन जाएगा। मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, यहाँ से एक शेप स्क्वायर, और पैलेट के अंदर हमारा नया पैटर्न जो हमने बनाया है वो यहाँ पे अप्लाई कर दें। राइट क्लिक करता हूँ, ट्रांसफॉर्म पे जाता हूँ, स्केल पे जाता हूँ, और स्केल पे जाके मैं उसको कहता हूँ कि आपने मेरा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ये स्क्वायर,
इसको ट्रांसफॉर्म नहीं करना, इसको चेंज नहीं करना, सिर्फ पैटर्न को करना है। तो हम इसको छोटा कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। अब ये एक पैटर्न बनाया आपने, जो कि आप रैपिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, फैब्रिक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बॉक्सेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लोर कर्टन्स, किसी लिए भी आप, किसी चीज़ के लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। अब वो एक एलिमेंट, अगर आप कहती हैं कि मैंने ये एक एलिमेंट बनाया, इसका इतना इस्तेमाल नहीं है जितना इस एक इमेज से बने हुए पैटर्न का इस्तेमाल है। अब अगर ये आपने शेप बनाई थी, इसको आप यहाँ पे क्लिक करके राउंड करती हैं ऐसे, तो वो चेंज बाकियों में तो नहीं आ रहा। लेकिन अगर यहाँ पे वापस आते हैं, मैं कंट्रोल जेड करके बैक कर रहा हूँ यहाँ पे, और इसको मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ से, सब चेंज होगी। इसको मैं यहाँ से कुछ कोई भी चेंजेस बीच में ले आऊँ, मैं इसके दरमियान में एक और कंट्रोल सी कंट्रोल एफ छोटा करके इसके दरमियान में रख लेते हैं। ये अलग पैटर्न बना रहा है, ये अलग पैटर्न बना रहा है, हमें वो नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए है, अब बेसिकली हमने वही करना है, ये इसको आउटलाइन में कन्वर्ट करना है। और ये इसका आप अलग पैटर्न बना लें। डिफरेंट बेशुमार किस्म के पैटर्न, अगर आपने इसके ऊपर क्लिक करके या फिर कोई और आप इमेज बना लेते हैं, मैं इसे एक को साइड पे कर देता हूँ, आप एक स्टार बना लेती हैं, ठीक है, ऐसा स्टार बना लें, या स्टार बनाते हुए आप कंट्रोल के बटन को यूज़ करके ऐसा स्टार बना लें, और फिर इसको आप उसी पैटर्न के अंदर ट्रांसफॉर्म के अंदर प्रीव्यू ऑन करें, एंगल दे दें कुछ, कॉपी ज़्यादा कर दें, और मूव भी कर दें साइड पे या इन साइड, स्केल डाउन। स्केल के लिए आपने याद रखना है कि स्केल हमेशा आपका दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बराबर हों, तो फिर अच्छा काम बनता है। कॉपी ज़्यादा करती जाएंगी तो वो डिफरेंट बन जाएगा। आप इसको आप दोबारा ओके करके दोबारा एक नया पैटर्न बना सकते हैं। इस तरह के पैटर्न अगर मैं दिखाऊं, जो मेरी एक स्टूडेंट थी वो बना रही थी, ये है दमीस, और ये पैटर्न भी इन्होंने इसी टेक्निक से बनाया है, ये पैटर्न भी इसी टेक्निक से बना हुआ है। ये आपको पैटर्न नजर आ रहा है, ये भी इसी टेक्निक से है। इनके 32 आई थिंक मेरे ख्याल से पैटर्न बने हुए हैं, और सब इसी टेक्निक पे इन्होंने पैटर्न्स बनाए हुए हैं और अपलोड किए हुए हैं। ये भी सेम टेक्निक है, ये भी सेम टेक्निक है, और ये भी सेम टेक्निक है, ये भी सेम टेक्निक है, ये भी वही टेक्निक है, ये भी वही टेक्निक है, इधर भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। ये डिफरेंट है, ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, नहीं ये डिफरेंट है सॉरी। तो इस तरह के बेशुमार पैटर्न्स हैं। और अगर आप पैटर्न इलस्ट्रेटर पे देखना चाहते हैं कि वो सेल होते हैं कि नहीं होते, तो वो आप देख सकते हैं कि वो पैटर्न बेशुमार पैटर्न है जो आपके रीसेल होते हैं। ठीक हो गया। जी जी, ये
मीटिंग डिस्कनेक्ट नहीं हुई है या फिर इधर ये मीटिंग वो थोड़ी सी ब्रेक आ गई थी बीच में। ठीक हो गया, इधर तक क्लियर है जिधर तक अभी पढ़ा आप लोगों ने? जी आमना, लाइबा, दुआ। यस सर क्लियर है। पैटर्न्स यस सर बनाना, क्लियर है। पैटर्न्स बनाना बहुत आसान है, बहुत आसान, मतलब तरीका बता दिया आपको पैटर्न बनाने का। आप अगर यूट्यूब पे भी जाते हैं तो वो काफ़ी लंबा प्रोसेस होगा जिसमें वो पैटर्न मेकिंग का बताते हैं। ये सबसे इजी प्रोसेस है। आप कोई भी एक चीज़ लेती हैं, आप लेटर रख लें, आप अल्फ़ाबेट्स रख लें, नंबर्स रख लें, उसके पैटर्न्स बन जाते हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ एक बेसिक तरीका बताया है, इसके बाद अगर आप इसकी मॉडिफिकेशन में जाएंगे पैटर्न की, इसकी चेंजेस में जाएंगे तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, वो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम उसको करेंगे कि आप पैटर्न को मॉडिफाई कैसे कर लेते हैं। अभी तक की क्लास के लिए आपके लिए इतना ही है कि आप लोग पैटर्न क्रिएट करें डिफरेंट शेप्स के साथ, ट्रांसफॉर्म के टूल को लाजमी इस्तेमाल करें। ट्रांसफॉर्म का टूल है, या आप लोगों से स्क्रीन शेयर, ठीक है। ट्रांसफॉर्म का टूल आप यहाँ पे जाके लाजमी इस्तेमाल करें, ये टूल बहुत ज़रूरी है। और इससे आपकी इमेजेस, अगर आप 10 इमेजेस बना सकते हैं एक दिन में, तो अगर ये टूल यूज़ करेंगे तो आप 100 इमेजेस भी बना सकेंगे आराम से। और आप तीनों लड़कियां, तीनों क्रिएटिव माइंड आप लोगों का वैसे ही होता है, गॉड गिफ्टेड, कि आप लोग बहुत ज़्यादा इस पैटर्न की फील्ड में, तो आप लोग बहुत ज़्यादा लड़कों के दिमाग से ना आप लोग बहुत ज़्यादा आगे होते हैं। तो इसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग कल तक 30-40 इमेजेस ऐसी पैटर्न्स की बना के, कल तक तो नहीं, रात तक ही मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोग बना लें। तो दुआ आप भी बना सकती हैं, सिंपल एक स्टार की शेप यूज़ कर लें, जो आज मैंने ड्रॉप की शेप बनाई है वो यूज़ कर लें, ये तो भी आपके पैटर्न्स आप आराम से बना सकती हैं। मरियम से भी आप कांटेक्ट करें और उनको ये क्लास वो भी देखें, तो फिर वो दोनों मिक्स मैच करके तो मुझे पैटर्न्स अपलोड करके मुझे बताइए। ओके सर। ठीक हो गया, आज की क्लास में एंड कर लेता हूँ। अभी तक कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ लें अभी। अभी तक का फिर कोई क्वेश्चन नहीं है आपके पास अभी फिलहाल? सर ये इमेजेस में बनाऊंगी लेकिन अपलोड वाला काम सर अकेडमी आके करूंगी, ठीक हो गया, क्योंकि ठीक हो, सर आप यहाँ से। इमेजेस, हाँ जी, इमेजेस कंटिन्यू रखें जी आप। ठीक है। जी और सर ये 3D इमेजेस भी हम आगे बनाना सीखेंगे। जी जी बिल्कुल। 3D प्रोडक्ट्स बनाना हम नहीं सीखेंगे, लेकिन 3D इमेजेस बनाना हम जरूर सीखेंगे। ठीक हो गया फिर, थैंक यू वेरी मच फॉर द, यहाँ पे बीच में क्लास में। चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर द क्लास। फिर ये डिस्कनेक्ट हो गई थी और मैं ये अपलोड करके फिर आप लोगों को लिंक शेयर कर देता हूँ। तो फिर आपका वेट करूँगा कि जब आप इमेजेस बना लेंगे तो फिर आप मेरे साथ ही उसकी, ठीक है, मेरे साथ शेयर करेंगे और हम ना फिर आप अकेडमी में भी आकर अपलोड कर लीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।